इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 का दूसरा मैच हुआ जिसमें इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की और इस जीत के साथ साथ उस शख्स का सपना भी पूरा हुआ जिसने टीम इंडिया की जर्सी में खेलने का सोचा था और पहले ही मैच में यानी अपने डेब्यू मैच में मैन ऑफ द मैच बन गए। ईशान किशन की मैं बात कर रही हूं जो रातों रात स्टार बन गए हैं और इस वक्त मैं उनके घर पर मौजूद हूं पटना में। मेरे साथ ईशान किशन के पेरेंट्स हैं और प्रणव कुमार पांडे ईशान के पापा और साथ में माँ भी हैं और माँ से सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगी। सुचित्रा नाम है इनका और माँ को कैसा फील हो रहा है क्योंकि माँ के लिए बड़ा वैसा सा होता है कि बच्चा है वो क्रिकेट ना खेले। अक्सर माँ जो होती है वो कहती है नहीं नहीं क्रिकेट से करियर कैसा। अब जब बेटे ने गौरवान्वित, ऑफ कोर्स आप प्राउड मॉम है, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सपना था। उसकी इतनी कड़ी मेहनत को हम बचपन से 6 साल की उम्र से मतलब कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि थोड़ी मस्ती थोड़ा खेल, वो नहीं, 6 साल की उम्र से ही वो बड़े लड़के जैसा मेहनत कर रहा था और उसका मेहनत साकार हुआ। वो डेब्यू मैच खेला, उसको जिसके लिए काफ़ी दिनों से उसका इंतजार था। हम लोग को पेरेंट्स तो रहेगा ही, लेकिन जो मेहनत कर रहे थे ईशान, उनका सपना पूरा हुआ और उस मैच में उसने इतना अच्छा किया, बहुत अच्छा लग रहा है। पिता से बात करते इमोशनल क्वेश्चन पर आपसे भी बात होगी सर, लेकिन जब मैं आ रही थी रास्ते में तो कॉलोनी के बाहर मैंने पूछा कि बच्चे से एक पूछा कि ईशान किशन का घर किधर है तो उसने बताया। तो ये फीलिंग पिता के लिए कैसी है? नहीं, ये फीलिंग तो मेरे लिए बहुत अच्छी है और सारे पिता के लिए अच्छी होती है कि बेटे के नाम से उसका नाम हो और बेटा हमेशा फादर से आगे बढ़े, ये हर पिता की इच्छा होती है। बट अभी तो वही सीन है कि हम लोगों ने जो सपना देखा था उस समय वो आज साकार हुआ और इस अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साकार हुआ। टीम में आया और फिर उसने ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये बहुत बड़ी बात है और मैच्योरिटी के साथ खेला, इंडिया को जिताया, उसमें पार्टिसिपेट किया, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। तमाम दर्शक जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 2016 में जब अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें ईशान कप्तान थे और इंडिया हालांकि फाइनल में हार गई थी, लेकिन ईशान किशन को लोगों ने याद किया था और उस वक्त से ही वो लगातार रेस में रहे हैं। लेकिन इस बार जब T20 मैच में ईशान को प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला लिया गया, 94 की पार्टनरशिप थी कोहली और ईशान की, तो उस वक्त तक क्या लग रहा था? मैं ये यकीन कर सकती हूँ कि आप टीवी से चिपके रहे होंगे कि बस अब जो है वो एकदम धमाकेदार। बिल्कुल, हम लोग टीवी से चिपके हुए थे और थोड़ी नर्वसनेस, जब हमने टॉस के बाद जो टीम लिस्ट आती है टीवी पर वो टीम लिस्ट देखी तो हमें पता चला कि ईशान भी खेल रहा है, तो थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा हो गया, हार्ट बीट बढ़ गया। फिर देखे कि फील्डिंग है तो हमने लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स टाइम है, अभी तो रिलैक्स हो सकते हैं। बट जैसे जैसे गेम बढ़ रहा था नर्वसनेस बढ़ती जा रही थी और जब फिर टीम इंडिया सेटल कर गई तो फिर नर्वसनेस खत्म हुई कि चलिए अब हम लोग जीत जाएंगे। सर एक बार मैं क्रिकेट के बारे में बात करूंगी। बिहार में क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो उसको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया, जैसे हम लोग अभी जिक्र भी कर रहे थे कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जैसा कुछ नहीं है और यही वजह है कि ईशान झारखंड एसोसिएशन के साथ खेलते हैं। तो चूंकि आप पिता है ईशान के और क्या उम्मीद करेंगे क्रिकेटर के पिता होने के नाते कि बिहार में किस तरीके से खेल को बढ़ावा मिले ताकि और ईशान हम देखें आने वाले दिनों में? बिल्कुल मैम, बिहार में तो खेलों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता, एक ग्राउंड नहीं है। इतने बड़े पटना में हमने नहीं देखा है कि बच्चों को खेलने के लिए कोई ग्राउंड। हम वॉकर्स के लिए शाम में पार्क में सारे ग्राउंड्स को, जो छोटे ग्राउंड भी थे जिनमें बच्चे खेला भी करते थे, तो उनको पार्क बना दिया गया है। तो बच्चे अब जाएंगे कहाँ? नेचुरल है कि वो टीवी, मोबाइल और व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टंट करना, इन्हीं तरफ अट्रैक्ट होंगे। टाइम तो चाहिए, शरीर को थकना चाहिए, मन को थकना, उसके लिए उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। चैलेंजिंग रहा होगा ईशान को लेकर के उसको खेलने के लिए बचपन में, चूंकि जब वो छोटे रहे थे तब आप उनको लेकर कैसे जाते थे, कहाँ खेलने उनको लेकर जाते थे? मैम हम लोग उस वक्त राजेंद्र नगर में रहते थे तो हम फॉर्चुनेट थे कि मेरे बगल में मोइनुल हक स्टेडियम था। बहुत बुरी स्थिति में था बट एक जगह था कि मतलब हम लोग खेल सकते थे और वहीं पे ईशान ने खेलना शुरू किया था और वहीं से वो ग्रो किया था। जब अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा यहाँ तो उसी के सीनियर क्रिकेटर्स ने हमको सलाह दिया कि यहाँ पर कुछ है नहीं, आप झारखंड मूव करें। तो फिर हम लोग झारखंड गए, वहाँ से फिर
सब कुछ होता चला गया। ईशान 2 भाई हैं, तो क्या दोनों भाई क्रिकेट खेलते थे जैसा आप बता रही थी? हाँ, दोनों पहले तो बड़े वाले ही खेलते थे, वो तो काफी छोटा था, लेकिन बड़े भैया को खेलते देखा तो उसकी भी जिद हुई कि हम भी खेलेंगे। तो बहुत छोटा था तो हम लोग बोले कि ठीक है, थोड़े बड़े हो जाओगे फिर आप भी खेलना, लेकिन नहीं, वो बच्चा था, वो तो इनोसेंट था, उसको रोना वोना नहीं, मुझे भी किट चाहिए, मुझे भी शूज चाहिए, पैड चाहिए, जो भैया को जो जो देखा वो उसको चाहिए। तो फिर हम लोग उसकी जिद को पूरा किए, हम लोग गए, छोटा सा उसका किट लाए, सब कुछ तैयार हुआ, फिर वो भी स्टेडियम जाना शुरू किया। जो वहाँ पे उस समय जो कोच थे वो इसको देखकर पता नहीं क्यों बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि बहुत छोटा था, इतना छोटा था, तो काफी एक्साइटेड हो गए। और बैटिंग जब उसको नॉकिंग करते उन लोगों ने देखा तो एक थे अजय नारायण शर्मा सर थे, तो उसने उसी समय बोला था कि देखना ये बच्चा एक दिन इंडिया खेलेगा। तो हम लोग को बस वैसा कुछ डीपली लिए नहीं लगा कि हाँ कुछ अच्छा लगा होगा ईशान का, उस समय तो सोचते भी नहीं थे ये सब, बस खिलाना है, टीवी ना देखे, थोड़ा पढ़ाई के बाद कुछ एक्टिवनेस रहे उसके शरीर में, तो फिर तो शुरू हो गया। बड़े बेटे आपके अब क्रिकेट नहीं खेलते? वो 10th का एग्ज़ाम था, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला था, उस समय हम लोगों ने उसका 10th का एग्ज़ाम आया तो फिर उसको क्रिकेट से अलग किए। क्यों, लेकिन उस समय भी उस समय जो कोच थे उन लोगों का फ़ोन आया कि राज को राज, बड़े बेटे का नाम राज किशन है, तो सब लोग राज 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 कॉल आने लगा कि नहीं दोनों ही को खेलना है, आप लोग इसको क्यों कर रहे। लेकिन हम लोग तो काफ़ी टेंशन में रहते थे कि नहीं कोई एक ही खेले, बड़ा टेंशन होता था ना उस समय। अभी खेल रहा है तो अच्छा लग रहा है, तो सोचे कि नहीं एक पढ़ाई में चला जाएगा तो थोड़ा सेफ हो जाएंगे। क्या करते हैं बड़े बेटे? वो MBBS के डॉक्टर है। मतलब आप तो सुपर प्राउड मॉम है, एक बेटा डॉक्टर दूसरा क्रिकेटर। हाँ बिल्कुल, ये ऊपर वाले की कृपा है। जैसे ही कल ईशान मैन ऑफ द मैच बने डेब्यू मैच में, तो आपको आई एम श्योर बहुत सारे कॉल्स आए होंगे बिहार सरकार की तरफ से भी, क्या? नहीं, मुख्यमंत्री ने मुबारकबाद दिया कि एक मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री संजय झा जी, उन्होंने भी मुबारकबाद दिया फ़ोन करके, और आज लंच पर भी बुलाया था, लेकिन थोड़ा हम गए, आज उनके यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए हम जल्दी चले आए उनके यहाँ से। तो सरकार की तरफ से भी वहाँ पे मिला है। हाँ, अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने मुबारकबाद दिया तो अच्छा लगना स्वाभाविक है। मैं अपने कैमरा पर्सन शैलेश से कहूंगी कि जरा जो मेडल्स लगे हुए हैं यहाँ पर ईशान के घर में, उधर भी एक बार कैमरा घुमाए, और माँ से बात करना चाहूंगी कि मेडल्स का सिलसिला तो बचपन से ही चलता आ रहा होगा, जब बच्चे ने पहली बार क्रिकेट को लेकर ख्वाहिश रखी और फिर मेडल्स लेकर आते रहे, जीतते रहे। वो मेडल तो 8 साल से ही शुरू हो चुके थे। 8 साल से मैं पूरे सेलेक्ट करके सबको सजाना शुरू कर दी थी, और मैं एक भी कुछ भी सजाने का मेरे यहाँ आप नहीं देखोगे कि हम कहीं गए और सजावट का कुछ सामान खरीदे, कहीं भी नहीं। सारा जगह जो भी मेरा सजावट वही मेडल होता था। तो सब लोग बोलते भी थे, आते थे तो बोलते थे कि भाई आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, आपका सजावट तो ड्राइंग रूम तो मेडल से ही सज जाता है। हमने हाँ बिल्कुल, कभी हमने नहीं खरीदा, और बस भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि इस उम्मीद को भगवान बनाए रहें, और ईशान आगे 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 आज 20 खेलने का मौका मिले, कल वनडे खेले, आगे टेस्ट खेले, वो इतना अच्छा करे, वर्ल्ड कप खेले, इतना अच्छा अपने परफॉर्मेंस को इतना अच्छा करे कि वो बस आगे खेलता ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए, और इसी तरीके से इंटरव्यूज जो है आपको आई एम श्योर मिलते रहे, हम भी आपके पास दोबारा आए इंशाल्लाह। अगर वर्ल्ड कप खेला ईशान ने तो हम फिर आपके पास आएंगे। और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और पटना में ईशान के पेरेंट्स हैं और बेटे के आने का इंतजार ये लोग कर रहे होंगे, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है ईशान को। अभी T20 का दूसरा मैच ही ईशान ने खेला है, लेकिन माँ और पिता जो कि गर्व के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, और प्राउड पेरेंट्स के साथ साथ एक गुजारिश उन्होंने जरूर की है बिहार सरकार से कि जिस तरीके से क्रिकेट या इसके अलावा कोई भी गेम हो उसमें बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों का जो फ्यूचर है उनको अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले, इसको लेकर सरकार जरूर ध्यान दे। फिलहाल बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर शुरू है, जारी है। अपने सहयोगी शैलेश के साथ निधिश्री, ABP न्यूज पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।